जोशीमठ शहर को बचाने की कवायद के साथ सरकार ने बेघर हुए परिवारों को अंतरिम सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। धामी सरकार ने प्रभावित परिवारों को अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया है। सरकार ने प्रभावित परिवारों के मुआवजे पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। आज हमने स्टेक होल्डर्स के साथ जो डिस्कशन हुआ था उसमें क्लैरिफाई कर दिया था कि जो मुआवजा का पैटर्न हुआ वो उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड पैकेज जो दिए गए थे उसके अनुसार। जोशीमठ में 73 से ज्यादा परिवार राहत शिविरों में पहुँचाए गए हैं। जोशीमठ में प्रभावित परिवार के लिए राहत कैंप के साथ मवेशियों के लिए भी राहत शिविर बनाए गए हैं। जोशीमठ में 723 मकानों में दरार की पुष्टि हुई है। शहर के 4 वार्ड असुरक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। अस्थायी तौर पर अब तक 145 परिवार विस्थापित हुए हैं। एनडीआरएफ के 120 जवान जोशीमठ में तैनात हैं। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, उनकी 80 जवान वहां पर लगे हुए हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जोशीमठ शहर को लगातार खाली कराया जा रहा है। इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेकर घर बनवाया था। जोशीमठ पर आई आपदा से लोग बिलख रहे हैं। जोशीमठ पर धरतीफार आपदा के बीच मौसम भी बड़ी मुसीबत बना हुआ है। बर्फबारी और मौसम खराब होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोशीमठ संकट पर उठ रहे सवालों के बीच सियासी तपिश भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच सीएम धामी ने दूसरी बार जोशीमठ पहुंच करके हालात जानने की कोशिश की और इस संकट के बाद फ्यूचर प्लान की तस्वीर साफ कर दी है। जोशीमठ में आई आपदा के बाद अब सरकार ने बाकी शहरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी करने का इशारा कर दिया है। टीम भी यहाँ पर पूरा परीक्षण कर रही है, अन्य एजेंसियां भी परीक्षण कर रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में आपदा पीड़ितों की मांगों को लेकर भी जवाब दिया। सहायता राशि देने का प्रावधान आपदा में किया है, उसका जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है यहाँ के लोगों से बात करके, यहाँ की जो प्रमुख हमारे सामाजिक संगठनों के लोग हैं, प्रतिनिधिगण हैं, उन सभी से बात करके हम लोग जो है उसको तय करेंगे। जोशीमठ संकट के चलते सियासी पारा हाई है। लोगों की मांग को लेकर देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने गांधी पार्क में मौन उपवास रखा। जब सरकार असंवेदनशील निर्णय लेगी, मानवतापूर्ण निर्णय नहीं लेगी, मानवीय बिंदुओं को बिल्कुल नकारेगी, तो फिर हमको जो है विपक्ष के तौर पर जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को पूरा करें। आपदा पर आए सियासी भूचाल के बीच जोशीमठ में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने लोगों को भरोसा दिया तो रमेश पोखरियाल निशंक भी दर्द बांटते दिखे। जोशीमठ संकट को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। अलग अलग दावों के बीच वैज्ञानिक टीम असल कारण की जांच में जुटी। इस बीच जोशीमठ के अलावा उत्तराखंड के कई शहरों की तस्वीर भी डराने लगी है। कर्णप्रयाग में भी लोग खौफजदा हैं। घरों में दरारों के चलते लोग परेशान हैं। वहीं टिहरी के झील से सटे गाँव में भी कई परिवार खतरे की जद में आने लगे हैं। चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही 440 मीटर की सुरंग के पास वाले घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। क्रैक्स वाले जो घर हैं, जो लोग जहाँ पे खतरे की जड़ में जो हुआ था, उनको 2020 मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे याद है उसके अराउंड उन लोगों को रिलोकेट भी किया गया था वहाँ से। एंड एज एंड व्हेन हम लोगों को उसके लिए उचित मुआवजा प्राप्त होता है, हम लोगों को डिस्पर्स करते हैं। इस आपदा को लेकर तीर्थ पुरोहित परेशान है और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्यों को संकट का जिम्मेदार बताया है। कोसों दूरों तक ये विकास नहीं दिखाई दे रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब केदारनाथ भी विनाश की तरफ बढ़ेगा। जो प्रकृति के साथ हम लोग जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका ये असर है और ये प्रकृति हम लोग को रिटर्न दे रहा है कि उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो आपको रिटर्न में यही सब मिलेगा। साधु संतों की चिंता के बीच वैज्ञानिक भी संकट के पीछे का कारण पता लगा रहे हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।